बीकानेर में कांग्रेस के जिला प्रमुख मोडाराम चुने गए हैं और वो जिला प्रमुख बनते ही पूर्व प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी से मिलने पहुंचे। दरअसल रामेश्वर डूडी ने ही वीटो कर मोडाराम को जिला प्रमुख बनाया था। जीत के बाद रामेश्वर डूडी ने कहा कि कांग्रेस एक है, मोडाराम पहले प्रधान रहे हैं, गांव गरीब की बात समझते हैं, हमारी कोशिश है कि गांव का विकास हो, सरकार के काम धाणी तक पहुंचे। रामेश्वर डूडी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव ने। तो देखिए, बीकानेर से बड़ी खबर जो बता रहे थे कि कांग्रेस का न केवल जिला प्रमुख बना है बल्कि भाजपा में क्रॉस वोटिंग हुई है। और देखिए, बहुत हद तक ही नहीं, सीधे तौर पर, क्योंकि जो नए बने हैं जिला प्रमुख मोडाराम, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि रामेश्वर डूडी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। तो वो शख्स रामेश्वर डूडी थे जिनकी बहुत बात हुई। तो सबसे पहले हम उन्हीं से समझते हैं। डूडी साहब, सब कुछ था, 20 सालों से कहीं ना कहीं जिला प्रमुख में आपकी धमक रही है, ये बात सही है, सब जानते हैं। फिर ऐसी बहुत सारी बातें चली, अब ठीक है, सुखद खबर आप लेकर आए, तो क्या कहेंगे? देखो, आपने जो बात कही कि रामेश्वर डूडी की धमक थी, रामेश्वर डूडी की धमक नहीं थी। ये पूरे बीकानेर जिले के उस गांव डाणी खेत की आवाज़ थी। आज उन्होंने धमक दी है और जनता को दिखाया, पूरे राजस्थान को दिखाया है बीकानेर जिले की जो जिला परिषद है वो किस तरीके से एक अच्छे बहुमत के साथ में आया है। मैं समझता हूँ अनअपोज बड़ी बात है। ये सिर्फ जो है एक छोटा मोटा बीजेपी का जो जिस तरीके से है, और हमने इस जिला परिषद के अंदर हमेशा बीजेपी और कांग्रेस उस पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर काम किया है। आपने पीछे भी देखा होगा, प्रमुख जो है अनअपोज हुए, मैं भी प्रमुख रहा हूँ, अनअपोज प्रमुख रहा हूँ। पीछे 2000 के अंदर भी जो है अनअपोज प्रमुख रहा है और आज भी अनअपोज की स्थिति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनका सीधा है कि उनका बहुमत नहीं आया। बीकानेर की जनता, लड़ाई लड़ रहे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए लड़ रहे थे। मैं आम कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से मेहनत और कोशिश करी है इस जिला परिषद को मतलब बरकरार रखा है, क्योंकि हमेशा कांग्रेस की जिला परिषद बनती आई है, उसको बरकरार रखा है। एक चीज और उभर कर आई, जिद्दी किसान नेता के तौर पर रामेश्वर डूडी फिर मतलब उभर कर आए हैं। जिद तो आप करते हैं, पहले जयपुर में लोगों ने देखा, इस बार जिद की, लेकिन ये जिद किस लिए होती है? देखो, जिद वाली जो है मैं समझता नहीं। मैं जैसा आप जो कह रहे हो, मैं तो बहुत एक गाँव ढाणी देहात का आदमी हूँ। हमेशा एक पॉजिटिव सोच के साथ काम करता हूँ, क्योंकि गांव ढाणी के अंदर रहने वाला आदमी जो मेहनत कश होता है, हम मेहनत कश लोग हैं, और इस आने वाले समय के अंदर आम आदमी को जोड़कर और उसकी हर दुख और दुविधाओं को समय रहते निवारण करने का काम करेंगे। वैसे गांव देहात के अंदर जिला परिषद का ही एक जो है वो उसकी विकास की दूरी है, और उस विकास की दूरी को और मजबूत करते हुए गरीब जो आखिरी छोर की ढाणी है, उस गरीब के आंगन को हरा भरा करने का काम। तो क्या ये मैंडेट कांग्रेस के काम को भी कहीं थोड़ा बहुत वो है क्या, ये माने हम? क्योंकि राजस्थान में तो समीकरण ऐसे नहीं रहे, तो बीकानेर में क्या माने इसको? देखो, इसका कहीं न कहीं ऐसी परिस्थितियाँ हुई है। वैसे पंचायत राज के अंदर हमेशा कांग्रेस ने जो है परचम लहराने का काम किया है, और कहीं आपस में कहीं न कहीं जो है कुछ छोटी मोटी कमियाँ रही होगी। अब आने वाले ये संकेत है, उस संकेत को जो समय रहते हैं जो है उन कमियों को सुधारने का काम करेंगे। आने वाले हमारा विजन जो है राजस्थान की उस 2023 की विधानसभा चुनावों की है। हम 2023 तक कांग्रेस को मजबूत करेंगे। अब ये क्या जा रहा है, गोविंद मेघवाल आपसे व्यक्तिगत तौर पे और नाराज हो गए? हालांकि उन्होंने वोट तो दिया, पर कह रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पर कुछ नाराजगी बढ़ गई। तो क्या कोई बातचीत हुई, क्या फोन वोन आया क्या उनका? देखो, इसमें कोई नाराज़गी नहीं है। आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि खाली कोई रामेश्वर डूडी का जो है ना उसमें कोई जिला परिषद लाने में कोई रहा हो, ऐसा कोई रोल नहीं है। हर हमारे कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं और कांग्रेस का आम कार्यकर्ता है, उन्होंने एक मजबूत तरीके से आपसी द्वेषता, आपसी मनमुटाव भुला कर हमने काम किया है। गोविंद राम जी के साथ में मेरा ऐसा कोई रहा नहीं, क्योंकि आज हमारे MLA हैं पर्यवेक्षक सुभाष जी मेरिया जी को बीजेपी आज गाँव का आम आदमी जो है, चाहे गांव का खेत हो, चाहे खलियान हो, चाहे गांव का झोंपड़ा हो, चाहे गांव का कच्चा मकान हो, वो उस नीति और रीति से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस से सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। ये सियासत है और रामेश्वर डूडी मंजे हुए नेता है। अपने भाषा देखी किस तरह से उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की विचारधारा की जीत है, गांव के गरीब आदमी की जीत है, जनता की जीत है, यूथ की जीत है। निश्चित तौर पर यहाँ किसी तरह की जो बातचीत थी कांग्रेस में, उसकी बात उन्होंने नहीं की, और उन्होंने कहा है कि 2023 पर हम फोकस करेंगे। निश्चित तौर पर रामेश्वर डूडी ने साबित किया है कि बीकानेर जिला परिषद में उनका समर्थन जिला प्रमुख के लिए जरूरी है, और आज ये सिद्ध भी हुआ है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।